जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं JCRT विज्ञान पाठ्य पुस्तक विज्ञान की बातें में पाठ 16 के प्रश्नोत्तर। पाठ 16 का नाम है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा है विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा टर्मिनल और छोटी एवं मोटी रेखा टर्मिनल को निरूपित करती है। तो आपको विद्युत सेल में जो लंबी रेखा होती है वो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग धनात्मक टर्मिनल, और जो छोटी एवं मोटी रेखा जो होती है वो ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। ठीक है बच्चा, यहाँ पे आप लोग लिखोगे धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, आप लोग ये चीज़ ध्यान भी रखो कि आगे सही गलत कथन दे रखे हैं कि निम्न कथनों को सही एवं गलत कीजिए। तो वहाँ पे आपको दे रखा है कि लंबी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करती है, तो वो कथन आपका गलत होगा, क्योंकि आपने अभी यहाँ से देखा कि छोटी एवं मोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। दूसरा प्रश्न दे रखा है दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ आप लोग खाली स्थान में भरोगे बैटरी कहते हैं। सेल दो से अधिक सेलों के संयोजन को हम लोग बैटरी कहते हैं। तीसरा यहाँ पे कथन है जब किसी टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब का तप्त होकर प्रदीप्त हो जाता है। तो बल्ब का फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट है वो तप्त हो जाता है और प्रदीप्त हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 4। तो पहले का प्रश्न संख्या 4 यहाँ दे रखा है घरों में लगे विद्युत परिपथ क्षति एवं संभावित आग से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे फ्यूज सुरक्षा प्रदान करता है, यहाँ पे हम लोग भरेंगे फ्यूज। ठीक है, फ्यूज गल जाता है जिससे विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वो भंग हो जाती है और जो विद्युत उपकरण लगे होते हैं वे क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं, संभावित आग लगने से भी बच जाती है। पांचवा प्रश्न है किसी चुंबक के ऊपर तने तार से विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो सुई चुंबक में क्या होता है, तो सुई चुंबक में विक्षेपण होता है। ठीक है, सुई जो चुंबक होती है वो हिलने लगती है। यहाँ पे छठा प्रश्न दे रखा है जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो क्या रक्त तप्त हो जाता है, कौन सा किसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो वहाँ पे एलिमेंट जो रहता है उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसका रंग रक्त हो जाता है और वह तप्त हो जाता है। ठीक है, जो कि नाइक्रोम का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। करते हैं प्रश्न संख्या 2 बच्चा। तो दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है यहाँ पे विद्युत परिपथों को निम्नांकित अवयव को निरूपित करने वाले प्रत्येक अपनी कॉपी में खींचें। पहले संयोजक तार, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये आपको अच्छे से नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पे संयोजक तार, और संयोजक तार को हम ऐसे बनाएंगे। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ की स्थिति में क्या है कि उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा के प्रवाह को रोकने या फिर जोड़ने का कार्य स्विच करता है। तो स्विच ऑफ की स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होगा, यहाँ आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यह परिपथ अधूरा है। उसके बाद है स्विच ऑन, स्विच ऑन में धारा का प्रवाह होगा, परिपथ पूरा होगा। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पे है विद्युत सेल, विद्युत सेल और विद्युत बैटरी में अंतर होता है। देखिए जो विद्युत बैटरी होती है वो सेलों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, आप लोग को यहाँ पे बताना है कि ये जो मोटा और छोटा, ये जो सेल में होता है रेखा मोटा और छोटा, ये दर्शाता है ऋणात्मक को। ठीक है, और जो लंबा एवं पतला होता है ये दर्शाता है धनात्मक को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है बच्चा। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें यहाँ पे दे रखा है चित्र में 4 सेल दिखाए गए हैं, रेखाएं खींचकर सेल के टर्मिनलों को संयोजित कर आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग संयोजित करने के लिए किसी भी बैटरी के किसी भी सेल के टर्मिनल को संयोजित करने के लिए हम धनात्मक
को ऋणात्मक से जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक है और यहाँ ऋणात्मक है, तो यहाँ पे इसे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे इस बैटरी में धनात्मक यहाँ है और इस सेल में धनात्मक यहाँ इस सेल में ऋणात्मक यहाँ है, तो धनात्मक को ऋणात्मक में मिलाएंगे और फिर यहाँ से आप लोग यहाँ से मिला लोगे बढ़िया से। और यहाँ पे धनात्मक हो गया, धनात्मक है और यहाँ पे ऋणात्मक है, तो धनात्मक को यहाँ से आप लोग इससे में जोड़ोगे, ठीक है। ये आपको यहाँ से कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है मिस्टेक से, ये इसमें नहीं चल पा रहा है, इसीलिए मैं, ठीक है, इस तरह आपको कर लेना है। आपको अच्छे से जोड़ना है बच्चा, इसमें नहीं चल पा रहा था इसलिए मैंने ये कर दिया। तो चौथा प्रश्न यहाँ करते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ से होता है, चित्र में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है जिसमें विद्युत बल्ब लिप्त नहीं होगा, यहाँ पे होगा दीप्त नहीं हो पा रहा है, दीप्त नहीं हो पा रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त करें। तो देखिए यहाँ पे यह एक विद्युत परिपथ है, यहाँ पे स्विच ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो ये लगा हुआ है बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, उसका जो ऋणात्मक टर्मिनल है वो ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित है, लेकिन होना क्या चाहिए, ऋणात्मक को धनात्मक से संयोजित। तो यहाँ पे हमें परिवर्तन करना होगा, यहाँ पे हम लोग को परिवर्तन करना होगा, तभी यह परिपथ पूरा होगा। यहाँ पे धनात्मक, यह रहा धनात्मक, फिर यहाँ से यह ऋणात्मक से में संयोजित होगा और फिर यह यहाँ से यहाँ पे होगा ऋणात्मक और ऋणात्मक से फिर यह धनात्मक में संयोजित होगा। तो इस तरह परिपथ पूरा होगा और जल जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चा। तो चलिए इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या पांचवा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। देखिए यहाँ पे दे रखा है, विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों को उसके प्रतीकों द्वारा दिखाना सुविधाजनक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम उसके प्रतीकों द्वारा उसे आसानी से दर्शा सकते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, CFL बल्ब सुंदरता के लिए लगाया जाता है। जी नहीं, CFL बल्ब सुंदरता के लिए नहीं, कम ऊर्जा खर्च करने के लिए लगाया जाता है, कम विद्युत ऊर्जा खर्च के लिए लगाया जाता है। क्योंकि आप आम बल्ब लगाओगे 100 वाट का फिलामेंट का, तो इसमें क्या होगा, 100 वाट का बल्ब में अधिक ऊर्जा की खपत, अधिक विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, लेकिन आप CFL लगाओगे तो उसमें कम विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो ये कथन बिल्कुल गलत है कि सुंदरता के लिए लगाया जाता है। तीसरा है, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान शॉर्ट सर्किट होने पर बढ़ जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक होती है। नहीं, ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक नहीं होती है, कम होती है। ट्यूबलाइट CFL LED सब में कम होती है। किसी सेल के प्रतीक में लंबी रेखा सेल के ऋण ध्रुव को बताती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न आगे आएगा। जो लंबी रेखा है वो ऋण ध्रुव को नहीं बताती है, वो धन ध्रुव को बताती है। तो ये कथन हमारा गलत है, ठीक है, ये कथन हमारा गलत है। लंबी रेखा आए तो लंबी और पतली रेखा जो होती है वो धन ध्रुव को बताती है, और यदि मोटी और छोटी रेखा है तो वो ऋण ध्रुव को बताएगी। मोटी रेखा आ जाए तो वो ऋण ध्रुव को बताएगी। ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 6। तो छठा प्रश्न यहाँ पे देता है, कॉलम का से कॉलम खा का सही मिलान करें। यहाँ पे दे रखा है कॉलम का यह है और यह है कॉलम खा, हमें मिलान करना है। चलिए इसे हम अच्छे से मिलान करते हैं। पहले यहाँ दे रखा है गीजर। तो गीजर आप लोग क्यों लगाते हो, गर्म करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो पहले को आप लोग मिलाओगे यहाँ पे 5वां में। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है अगला विद्युत घंटी। विद्युत घंटी में क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। तो इसमें हम लोग मिलाएंगे फ्यूज। फ्यूज क्या करता है, फ्यूज कम गलनांक का पदार्थ होता है। यदि विद्युत परिपथ में किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो यह गल जाता है और विद्युत परिपथ भंग हो जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह
तो विद्युत धारा का प्रवाह बद्ध परिपथ में होता है। दो सेलों का संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को मिला लेना है। करते हैं प्रश्न संख्या 7वां। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो 100 लाइक के टारगेट को भी ज़रूर पूरा कीजिएगा। 7वां प्रश्न है, विद्युत धारा के दो प्रभाव के नाम लिखें। तो लिखेंगे विद्युत धारा के दो प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला आप लोग लिखेंगे तापीय प्रभाव और दूसरा आप लोग लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे। 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो लिखेंगे जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा विसर्जित होती है। ठीक है, जो वहाँ पे नाइक्रोम का तार लगा होता है वो गर्म हो जाता है और लाल रक्त रंग का हो जाता है और उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। 9वां प्रश्न यहाँ पे कहता है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे नहीं, विद्युत चुंबक का प्रयोग प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता, लिखेंगे कि हम केवल चुंबकीय पदार्थ को पृथक करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक, अब सिंपल सा एग्जांपल लो, क्या चुंबक में प्लास्टिक चिपकेगा? नहीं चिपकेगा जी। क्यों नहीं चिपकेगा? क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है, लोहा चिपक जाएगा, जबकि प्लास्टिक हम लोग पृथक नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के दो विद्युत साधित्र के नाम लिखें। तो दो विद्युत साधित्र के नाम लिख दोगे। पहला तो गीजर, पानी गर्म कर लेता है। विद्युत आयरन, जिसे हम लोग कपड़े को प्रेस करते हैं। तो ये आपको लिख लेना है 2। उसके बाद 11वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखे सुई चुंबक में विक्षेप क्यों होता है। तो यहाँ पे है, लिखेंगे यहाँ पर विद्युत धारा चुंबक की तरह कार्य करता है और सुई पर चुंबक प्रभाव के कारण यह विक्षेपित हो जाता है। सिंपल सा आंसर है। 12वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, एक लोहे की कील को विद्युत चुंबक बनाना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, वर्णन करें, परिपथ आरेख भी बनाएं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि हमें सामग्री क्या क्या लगेगी। पहले तो लोहे की कील, दूसरा विद्युत तार, तीसरा स्विच, चौथा पिन, 5वां सेल। अब क्या करना है, आपको लोहे की कील में संयोजित तार को अच्छे से लपेट देना है यहाँ पे। ठीक है, आपने लपेट दिया और यहाँ पे इस परिपथ को हमें जोड़ लेना है। यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे और यहाँ पे हम बैटरी लगा देंगे। अब यहाँ पे हम स्विच को ऑन कर देंगे। स्विच को ऑन करने से यह जो कील है वो चुंबक की तरह कार्य करेगा। यहाँ पे आप कोई पिन लेके जाओगे तो इसमें स्वतः चिपक जाएगा। तो वही हम लोग लिखेंगे कि विद्युत तार को लोहे की कील में लपेट लेंगे, तार को स्विच और सेल के चित्र के भांति जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्विच जोड़ेंगे, यहाँ पे सेल जोड़ेंगे और यह परिपथ पूरा हो जाएगा। स्विच को ऑन करेंगे। अब लोहे की कील को समीप ले जाएंगे, लोहे पिन को लोहे की कील के समीप ले जाएंगे तो यह जो लोहे का कील में यह पिन चिपक जाएगी। यहाँ पर लोहे का कील विद्युत चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। ये चीज़ आपको लिख लेना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। 13वां प्रश्न यहाँ पे करते हैं, एक स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से एक विद्युत घंटी की बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। तो आपके बुक में भी ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे कोशिश की बनाने की। तो लिखेंगे इसमें, जब स्विच ऑन किया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत चुंबक आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करता है। आर्मेचर हथौड़ा कटोरी के साथ टकराकर टन की ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे ही आर्मेचर विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित होता है, आर्मेचर और विद्युत चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में आर्मेचर
पीछे हटकर अपनी पहली अवस्था में लौट आता है। आर्मेचर के पीछे आने से इसका संबंध पेंच से फिर हो जाता है, परिपथ बन जाता है। विद्युत चुंबक आर्मेचर को फिर अपनी ओर आकर्षित करता है और हथौड़ा घंटे से टकराकर फिर ध्वनि उत्पन्न करता है, और यह जो क्रिया है वह लगातार होती रहती है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 14। तो 14वां यहाँ पर प्रश्न कहता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को रोकने दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। आप इसमें हीटर का प्रयोग, या इसमें लिखेंगे कि हम इसमें हीटर का प्रयोग करेंगे। या उत्तर है या प्रश्न नहीं, ये प्रश्न आपको यहाँ तक है। यहाँ तक लिखेंगे कि हम इसमें हीटर का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे कि जब हीटर में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो स्विच बंद करके प्लग को निकाल लेंगे, निकालकर नाइक्रोम के तार को छूते हैं। अब जब आप नाइक्रोम के तार को छूओगे तो उस समय तार ठंडा होता है। अब क्या करना है, अब प्लग को लगाकर स्विच ऑन करते हैं। कुछ समय पश्चात वापस स्विच को बंद कर देते हैं, प्लग निकाल लेते हैं। अब नाइक्रोम के तार को छूते हैं तो यह गर्म होता है। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हो रहा है। हीटर में जो नाइक्रोम का तार है वो गर्म है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप डाउट्स लिख सकते हो, और भारत वर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 17 के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के टारगेट है 100 लाइक, तो इसे आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा। थैंक यू।